हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। ठीक है, भक्ति काल हम कर रहे हैं और भक्ति काल में आज हम करेंगे संत काव्य धारा यानी निर्गुण ज्ञानाश्री साखा। ठीक है, इससे पहले की क्लासें आप देख सकते हो, मैंने वहाँ पे आपको क्लासेस सारी प्रोवाइड करवा दी है। कल की क्लास में मैंने आपको सामान्य परिचय करवाया था भक्ति काल का भाई, और उसके अंतर्गत जितने भी हमारे दर्शन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। जिसे बच्चे ने अगर वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पर जाके वो क्लास जरूर से जरूर देख लो। ठीक है, जो भाई संत काव्य धारा है इसमें सबसे पहले है भागवत विशेषताएं। ठीक है, संत काव्य धारा में जो भागवत विशेषता है वो हम करेंगे। अनिश्चित दार्शनिक आधार, क्या भी अनिश्चित दार्शनिक आधार, शंकर का द्वैतवाद, नाटों का हठयोग, सूफियों का तसव्वुफ, वैष्णव का प्रतिपाद्य व अहिंसावाद। ठीक है, अनिश्चित दर्शन आधार, जो अनिश्चित दर्शन आधार था वो किस किस का था, तो शंकर का अद्वैतवाद का, नाथों का हठयोग का, सूफियों का तसव्वुफ का, वैष्णवन का प्रतिपाद व अहिंसात्मक। ठीक है, आगे भागवत विशेषता, निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था। ठीक है, जो भाई सूफी संत थे, संत थे भाई, वो निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था रखते थे, सतगुरु का महत्व समझते थे, शास्त्रों का विरोध करते थे, माया का विरोध करते थे। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछी जा सकती है। आत्मविश्वास की प्रबलता थी, आडंबरों का विरोध था भाई संत कवियों में। वन व्यवस्था, जाति प्रथा का भी विरोध किया है संत कवियों ने। सांप्रदायिकता का विरोध था, रहस्यवादी भावनाएं थी भाई संत काव्य में। साधनात्मक व भावात्मक दोनों थी भाई। ठीक है, रहस्यवादी भावनाएं दोनों थी। तो ये भाई क्या थी, भागवत विशेषताएं थी हमारे संत काव्य धारा के कवियों में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है शिल्पगत विशेषताएं, जो संत काव्य थे, जो संत कवि थे उनमें शिल्पगत विशेषताएं कौन कौन सी थी, ये हमें देखना है। दृष्टिकोण, संत कवि मूलतः भक्त है, कवि नहीं। जो संत कवि है वह मूलतः क्या थे, भक्त थे, कवि नहीं थे वे। शिल्प की सजगता और बारीकी नहीं। ठीक है, शिल्प की सजगता और बारीकी नहीं थी वे। ठीक है, किसमें, संत कवियों में। भाषा, अनेक स्थान व संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण सद्दुकड़ी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषाएं रही है भाई। उल्टबासिया, हठ योग के प्रभाव के कारण उल्टबासी का प्रयोग, ये अंत साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक उक्तियां हैं, जो नाथों की संध्या भाषा का ही अगला चरण है। ठीक है, नाथों की भाषा कौन सी थी, संध्या भाषा भी, और सिद्धों की भी संध्या भाषा ही रही है। आगे है हठ योग में सुरती नृत्य का अर्थ अंतर्नाद सुनना और उसी में लीन हो जाना है। पेपर में पहले भी पूछा गया भाई, हठ योग में सुरती नृत्य का अर्थ क्या होता है, अंतर्नाद सुनना और उसी में लीन हो जाना। आगे देखते हैं, संत जो कवि थे, जो संत थे उनके काव्य रूप देख लेते हैं। मुक्तक, अमूर्त की चर्चा व अंत साधनात्मक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक ही उपयुक्त भाई। ठीक है भाई, क्या कह रखा है इसमें, जो संत थे वो क्या थे, मुक्तक अमूर्त की चर्चा करते थे, वह अंत साधना अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करते थे, और इसके लिए जो मुक्तक था वही उपयुक्त था भाई। इनका छंद कौन कौन सा था, संतों का दोहा, चौपाई आदि ये इनके छंद थे भाई। संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्री शाखा का नामकरण। ठीक है, संत काव्य धारा यानी ज्ञानाश्री शाखा का नामकरण। ठीक है, प्रस्तोता और नामकरण, रामचंद्र शुक्ल जी ने भाई जो संत काव्य धारा इसका नाम ज्ञानाश्री शाखा रखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य, गणपति चंद्रगुप्त ने संत काव्य। ठीक है, तो आपको पता है पेपर में ये पूछे जा सकते हैं भाई किसने कौन सा नाम ज्ञानाश्री शाखा संत काव्य धारा रखा है। ठीक है, तो आपको पता चल गया, रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्री शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी ने संत काव्य, गणपति चंद्रगुप्त ने
संत काव्य। आगे है संत काव्य निर्गुण धारा के प्रथम कवि के विषय में मत। ठीक है, जो संत काव्य धारा है यानी निर्गुण धारा है, इसका भाई प्रतिनिधि या प्रथम कवि कौन है, ठीक है, उसके विषय में क्या है, विद्वानों के अलग अलग मत है, तो हम ये करेंगे। प्रस्तोता और प्रथम कवि। रामचंद्र शुक्ल जी ने भाई कबीर को संत काव्य का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर को संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना है, निर्गुण धारा का। राम कुमार वर्मा ने निर्गुण धारा या संत काव्य का भी नामदेव प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्रगुप्त ने भी नामदेव को ही भी प्रथम कवि माना संत काव्य धारा का। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को माना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर, राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को मानते हैं, राम स्वरूप चतुर्वेदी कबीर को मानते हैं भी संत काव्य धारा के प्रथम कवि। आगे है, नोट देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, पेपर में इनमें से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। चूँकि हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि माना जाता है। एक ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, जो संत कवि है उनकी प्रमुख जो संत है उनकी रचनाएं हम देखते हैं, तो देख लेते हैं। पहले है नामवर। ठीक है, नामवर सिंह रचनाकार है, रचनाएं हैं, फिर संबंधित उल्लेखनीय बिंदु है उस रचना के विषय में, तो देखते हैं। जो नामदेव है, ये क्या है, नामदेव एक संत कवि हैं और इनकी रचना कौन सी है, अभंग। ठीक है, अभंग रचना के रचनाकार कौन है, नामदेव है। अब अभंग के विषय में देख लेते हैं। मराठी भाषा में इन्होंने हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में रचना की। किन्होंने, ज्ञानदेव जी ने, नामदेव जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब में भी हिंदी रचना मिलती है। संत नामदेव की पदावली का संपादन भागीरथ मिश्र ने किया। क्या भी संत नामदेव की पदावली का संपादन किसने किया है, भगीरथ मिश्र ने किया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है रैदास। रैदास की रचना कौन सी है, रैदास की वानियाँ भी। ठीक है, रैदास की वानियाँ, इसके रचनाकार कौन है, रैदास रहेंगे। ईश्वर महिमा, ज्ञान, भक्ति परक काव्य, व्यवहारिक ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू फारसी का मिश्रण है। आगे है कबीरदास। कबीरदास की कौन कौन सी है, साखी, शब्द और रमेनी है। तो पहले देखते हैं कबीरदास की जो साखी है इसके विषय में महत्वपूर्ण बिंदुगत। कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग आदि साखी में ही रचित है। साखी में क्या क्या रचित है भाई, सुमिरन को अंग, ध्यान रखना आपको, सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग, ये सभी साखी में ही रचित है भाई। अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप है। ठीक है, अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप है कौन सा, साखी। श्याम सुंदर दास ने साखियाँ संकलित की है। ठीक है, जो श्याम सुंदर दास जी है उन्होंने जो साखियाँ है ये क्या है, संकलित की है। कनप्पा व गोरखनाथ आदि से आरंभ है इन साखियों का। साखी का तद्भव रूप क्या, एक मिनट, साखी का तद्भव रूप व उपदेश प्रधान काव्य रूप होता है। ठीक है, जो साखी है उसका तद्भव रूप व उपदेश क्या है, प्रधान काव्य रूप होता है। इसके बाद है कबीर जी का शब्द, जो शब्द है इसके विषय में देखते हैं। पदवाणी का प्रयोग शब्द के लिए है। क्या भी, पदवाणी का प्रयोग शब्द के लिए होता है। अधिकांश शब्द रागबद्ध होते हैं, यानी गाने के पद होते हैं अधिकांश शब्द। सिद्धों के चर्या पद का अगला चरण होता है शब्द। श्याम सुंदर दास द्वारा 403 संकलित है। क्या भी, शब्द है। मुख्यतः ब्रह्मा व जीव के भावात्मक संबंधों पर चर्चा। कबीर के यहाँ शब्द के 4 अर्थ होते हैं, तो कौन कौन से हैं, पहला है ब्रह्मा। आगे देखते हैं, शब्द के विषय में ही है। भाई रुको, कबीर के यहाँ क्या शब्द के 4 अर्थ होते हैं, एक तो ब्रह्मा,
दूसरा है सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया, गति या संपादन। विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कथन, शब्द और गुरु द्वारा शिष्यों को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इस शब्द के विषय में है। और कबीर के यहाँ 4 शब्द क्या थे, महत्वपूर्ण थे। ब्रह्मा, सिद्धनाथ परंपरा में कोई क्रिया या गति या संपादन, विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा कहा गया कोई भी कथन शब्द होता है, और गुरु द्वारा शिष्य को दीक्षा के अवसर पर दिया गया कोई मंत्र भी शब्द कहलाता है। अब है रमेनी। ठीक है, जो रमेनी है इसको देख लेते हैं। किसकी है ये रमेनी? कबीरदास की है। ठीक है, रमेनी किसकी है? कबीरदास की है। रमेनी की संख्या कितनी है? 84 है। चौपाई दोहा छंद का अकर्मबद्ध प्रयोग किया गया है रमेनी में। अर्थ राम या रामायण से निश्चित है। गाने के पद भी है भाई किसमें? रमेनी में। फिर है बसंत, फाग या फगवा भी कहते हैं बसंत को। बसंत लोकगीत को आधार बनाकर 11 गीत इसमें लिखे गए हैं। बसंत के वातावरण में गाए जाने वाले गीतों से संबंधित परमार्थ तत्व की चर्चा की गई है। फिर है कहरा। कहरा नामक लोकगीत से निश्चित है। कुल 12 छंद है। इसमें पिछड़ी जातियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना व्यक्त होती है, परंतु कबीर ने इसकी विषय वस्तु को बदलकर इंद्रिय सुख व परमात्मा से जोड़ दिया है। ये भाई सभी जो हैं ये कबीर दास जी जो हैं उनकी ये रचनाएं रहेंगी। फिर है चांचर। चांचर चरचरी भी कहते हैं, जो चांचर है इसको चरचरी भी कहते हैं। प्रसिद्ध लोक विधा जिसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में दिखता है। समानतः होली का वर्णन पर कबीर ने माया का विवेचन किया है। ठीक है, जो होली का वर्णन है इस पर कबीर ने माया का विवेचन किया, आपको ध्यान रखना है। चांचर शीर्षक की 2 रचनाएं हैं। क्या भी चांचर शीर्षक से कितनी 2 रचनाएं हैं। फिर है हिंडोला। ये भी किसका है? भी कबीरदास जी की रचना रहेंगी। सावन में झूला झूलती महिलाओं का लोकगीत है हिंडोला में। हिंडोला शीर्षक से 3 रचनाएं हैं। ठीक है, कबीर के आध्यात्मिकता का वर्णन किया गया है किसमें? हिंडोला में। आगे है विपरम तिथि। क्या भी विपरम तिथि? इसमें 30 पंक्तियों की रचना है। ब्राह्मणों के पाखंड भ्राचार से संबंधित है ये विपरम तिथि। अधिकांश विद्वान केवल साकी शब्द और रमेनी को ही कबीर की प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं। ठीक है, और ये बीजक में संकलित है भाई साकी शब्द और रमेनी। आगे है धर्मदास। जो धर्मदास जी हैं इनकी रचनाएं कौन सी हैं? धर्मदास जी की रचनाएं हैं अमर सुख और निधान। इनके विषय में कोई उल्लेखनीय बिंदु नहीं दिया गया। ठीक है, अमर सुख और निधान किसकी रचनाएं हैं? ये है धर्मदास जी की। फिर गुरु नानक जी की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है। ठीक है, गुरु नानक जी की है जपूजी, नसीहतनामा, आसादी वार, रहीरास और सोहिला। ये पेपर में अक्सर पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है गुरु नानक जी की रचनाएं। जपूजी, नसीहतनामा, आसादीवार, रहीरास, सोहिला। तो जपूजी में क्या कुछ है? नानक दर्शन का सार तत्व है भाई जपूजी में। ठीक है, जो जपूजी रचना है नानक जी की, गुरु नानक जी की, इसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। जो नसीहतनामा ये खड़ी बोली का रूप है। ठीक है, खड़ी बोली का रूप है नसीहतनामा में। नानक वाणी में संपूर्ण वाणी संकलित संपादक कौन है? जयराम मिश्र है। ठीक है, जो जयराम मिश्र जी हैं उन्होंने जो नानक वाणी है इसमें संपूर्ण जितनी भी नानक जी की वाणियाँ उनको संकलित करके इनका संपादन किया है जयराम मिश्र ने। आगे है दादू दयाल की 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है। हरडेवानी, अंगवधु, कायावेली। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर हमने ये 2 रचनाएं पेपर में आती हुई देखी है, लेकिन काया बोली क्या है कभी कभी पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, जो हरडेवानी है और अंगवधु है ये काव्य भाषा ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है। क्या भी इनकी काव्य भाषा क्या है? ब्रज राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित रहेगी। और काया बोली ये राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित है। काया बोली में क्या है? राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित रचना है ये। ठीक है, और ये दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। ठीक है, जो दादू ग्रंथावली है इसका संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। आगे सुंदरदास।
इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। 2 ही रचनाएं हैं इनके, लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। एक है ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास में। यह ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास में भक्ति नीतिपरक रचनाएं हैं दोनों। कभी भक्ति नीतिपरक रचनाएं हैं ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास। छंद दोहा, कवित सवैया आदि इनमें प्रमुख है। ये भी इनमें छंद कौन कौन से हैं? ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास में दोहा, कवित सवैया। ठीक है। भाषा परिष्कृत ब्रज भाषा है, दोनों की क्या है? भाषा ब्रज है। अलंकार व छंदों का सुंदर नियोजन किया गया है ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास में। आगे देखते हैं अन्य संत कवि एवं उनकी रचनाएं। ठीक है। और जो संत कवि है इनके अलावा, ये तो प्रमुख हो गए संत कवि। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं रचनाकार और रचनाएं। जो मलुकदास जी हैं इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। एक मिनट रुको जी। मलुकदास की जो रचना है ये देखते हैं। योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि विषयों पर ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोची, विभूति, रतनखान। कथानकों के आधार पर दार्शनिक चिंतन, भक्ति विवेक, सुख सागर। ये मलुकदास जी की रचनाएं हैं भाई, ये बात। ठीक है। देखो, योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि के विषयों पर इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी की हैं? ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, विभव विभूति और रत्नाकर। ये ज्ञान, योग, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य पर रचनाएं हैं इनकी विषय पर। कथानक के आधार पर दार्शनिक चिंतन कौन कौन सी रचनाओं में हुआ है? मलुकदास की रचनाएं भक्ति विवेक और सुख सागर में। अवतार व चरित्र वर्णन मलुकदास की कौन सी रचनाओं में है? राम अवतार लीला में, ब्रज लीला और ध्रुव चरित्र। ये मलुकदास की ही रचनाएं हैं और इन तीनों में अवतार व चरित्र वर्णन है। उपदेशात्मक कौन सी रचनाओं में है? भी कौन से में उपदेश दिए गए इनकी रचनाओं में? भक्त वच्छावली, बाराखड़ी, सफुट पद और शबद, इनमें क्या है? उपदेश दिए गए हैं। फिर है बाबा लाल जो है इनकी रचनाएं कौन सी है? असरारे मार्फत और नादरू त्रिनकांत। आगे है हरिदास निरंजनी जो है इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। पेपर में काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। अष्टपदी जोग ग्रंथ काफ़ी बार पेपर में आया है। अष्टपदी जोग ग्रंथ हरिदास निरंजनी जी की रचना है। बृहस्तुति ये भी हरिदास निरंजनी जी की है। हंस प्रबोध ग्रंथ ये भी हरिदास निरंजनी जी की है। निरपक्ष ये भी इन्हीं की है। मूल ग्रंथ पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। फिर है रज्जब। ठीक है। रज्जब जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं पेपर में अक्सर पूछी गई है। इनकी 2 रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबंगी। ठीक है। जो सबंगी है ये 6 छंद में है। रज्जब वाणी। ठीक है। जो रज्जब वाणी है इसका संपादक ब्रजलाल वर्मा ने किया है। ठीक है। रज्जब वाणी जो है इसका संपादक ब्रजलाल वर्मा ने किया है। लेकिन सबंगी और रज्जब वाणी ये रज्जब जी की रचनाएं रहेंगी। जो सबंगी है ये काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। अब है सिंगा का दृढ़ उपदेश, सिंगा का आत्मबोध, सिंगा का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, सिंगा जी का शब्द, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी की वाणीवली, सिंगा जी का सातवार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? निमाड़ी। और सिंगा जी की भाषा काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। सिंगा जी की भाषा क्या है? निमाड़ी। ठीक है। निमाड़ी पेपर में पूछी गई है भाई काफ़ी बार। आपने अगर पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। गुरु अर्जुन देव है इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा। ये गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया है इन्होंने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन भी किया है। भाषा इनकी कैसी थी? ब्रज भाषा। आगे है निपट निरंजन जो संत हैं इनकी रचनाएं हैं। शांत सरसी, निरंजन संग्रह, अक्षर अरण्य, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। ये अक्षर अनन्य जी जो संत है इनकी रचनाएं रहेंगी। ये गरीबदास जी है इनकी रचनाएं गरीबदास की वाणियाँ। इसके अंतर्गत साखी, सवैया, रेखता, झूलना, अरिल, रमेली ये सभी आती हैं। ये गरीबदास की वाणियाँ किसकी है? गरीबदास की है।
तुलसी साहब हाथरस वाले, जो तुलसी साहब कहाँ के हैं, हाथरस वाले हैं। इनकी रचना है शब्दावली, रतनसार, घट रामायण। तो आपको ध्यान रखना है। चरणदास जी की ब्रज चरित्र, अमरलोक, अखंड धाम, अमरलोक अखंड धाम एक ही है। ज्ञान सरोदय, भक्ति पदार्थ, चरणदास की वाणियाँ, ये चरणदास जी की रचनाएं रहेंगी। दरिया साहब की है दरिया सागर, ज्ञानदीप आदि। पलटू साहब की रचनाएं कौन कौन सी है भाई, देख लेते हैं। पलटू साहब की वाणी, नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, साखी और पद इसमें है भाई पलटू साहब की वाणी में। अब है दूलन दास, क्या भाई दूलन दास की वाणी, इसमें भाई ईश्वर की महिमा है, ज्ञान है, वैराग्य एवं भक्ति परक काव्य रचनाएं हैं भी दूलन दास की वाणी में। सहजोबाई, इनकी काफ़ी बार ये रचना पूछी गई है। सहजोबाई की एक ही रचना है सहज प्रकाश। सहजोबाई की रचना का क्या नाम है, सहज प्रकाश है, काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, भक्ति परक, उपदेशात्मक काव्य है भाई सहज प्रकाश। अब है दयाबाई, इनकी रचना कौन सी है, दयाबोध, विनय मालिका, दयाबाई की वाणी भाई। तो आपको याद रखनी है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं भाई वो आपको ज़रूर से ज़रूर याद करनी है। इसलिए मैं आपके लिए थ्योरी क्लासें लेके आई हूँ, क्योंकि पेपर वाले क्या है कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ ली जाती है, रचनाएं भी पूछ ली जाती हैं, कवियों के विषय में भी पूछ लिया जाता है, जो रचना है उनके अंदर से भी पूछ लिया जाता है भाई क्या विषय है इस रचना का, नायक नायिका कौन है। ठीक है, और कथन भी पूछ लिए जाते हैं, पंक्तियाँ पूछ ली जाती है। तो प्लीज़ इसलिए मैं आप सभी के लिए ये क्लासें मैंने शुरू की है, थ्योरी क्लासें। और अगर आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ना है तो मेरे ही चैनल पर ठीक है एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन, उसमें मैंने भाई नोट्स के माध्यम से हिंदी साहित्य करवा रखा। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, मेरे खुद के नोट्स है वो, हाथ से लिखे नोट। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं। मेरे भाई रह गए हैं भाई, 1 मिनट रुको, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया था हमारा, दयाबाई तक था। आगे है जगजीवन दास, इनकी रचनाएं कौन सी है, ज्ञान प्रकाश, महाप्रलेप, प्रबंध, प्रथम ग्रंथ, ज्ञान भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा इसमें है भाई। प्रथम ग्रंथ के अंतर्गत ज्ञान भक्ति, गुरु महिमा, नाम महिमा, ये सभी संकलित है। धरणीदास, इनकी रचना है प्रेम प्रकाश, भोजपुरी में पद्य रचना है ये। ठीक है, प्रेम प्रकाश क्या है, भोजपुरी पद्य रचना है। स्वामी प्राणनाथ, इनकी है कुलजम स्वरूप, प्राणनाथ वचनावली गई, प्राणनाथ वचनावली। आगे है अधिकांश संत कवियों की वाणी, वचनावली का प्रकाशन बेल्वेडियर प्रेस द्वारा किया गया। ठीक है भाई, वचनावली या कवियों, अधिकांश संत कवियों की वाणी का प्रकाशन बेल्वेडियर प्रेस द्वारा किया गया था, आपको ध्यान रखना है। आगे है महाराष्ट्र की संत परंपरा में प्रथम स्थान कवि मुकुंदराज का है। ठीक है, महाराष्ट्र की जो संत परंपरा है इसमें प्रथम स्थान किसका, मुकुंदराज का है। इन्होंने 1190 में विवेक सिंधु नामक पहला काव्य ग्रंथ लिखा। ठीक है, मुकुंदराज जो है इनकी रचना का क्या नाम है, विवेक सिंधु। ठीक है, और ये कब लिखा इन्होंने, 1190 ईस्वी में लिखा भाई, और ये काव्य ग्रंथ है मुकुंदराज का विवेक सिंधु। अब जो नामदेव है इनके विषय में हम करेंगे, नामदेव के विषय में हम करेंगे। देखते हैं क्या कुछ है। हिंदी में भक्ति साहित्य का आरंभ सामान्यतः नामदेव से माना जाता है। इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में रचना की एवं ब्रह्मा आडंबरों व कर्म कांडों का खंडन किया। ठीक है, देखो भरा आडंबर एवं कर्म कांडों का खंडन तो जो संत कवि थे सभी ने किया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो नामदेव है वो सगुण व निर्गुण दोनों धाराओं में इन्होंने रचना की है, यानी सगुण भी इनको माना जाता है और निर्गुण काव्य धारा के कवि भी इनको माना जाता है। साथ ही प्रभु नाम स्मरण पर विशेष बल दिया। ठीक है, प्रभु नाम स्मरण पर विशेष बल दिया था नामदेव ने। परवर्ती संतों पर दूसरा प्रभाव पड़ा। आगे है सगुन पदों की भाषा ब्रज, जो इनके सगुन पद थे उनकी भाषा कैसी थी, ब्रज थी या परंपरागत काव्य भाषा थी। ठीक है, या वहाँ पे बोली जाने वाली जो काव्य भाषा थी वो थी। तथा निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सद्गु कड़ी थी। जो निर्गुण वाणियाँ थी
इनकी भाषा कैसी थी कि नाथपंथियों द्वारा गृहीत खड़ी बोली या सद्दुकड़ी भाषा थी भाई। छिपा दर्जी जाति से संबंधित थे। क्या भी जो नामदेव है छिपा दर्जी जाति से संबंधित थे। इनका संबंध वारकरी संप्रदाय से है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। नामदेव कौन से संप्रदाय से संबंधित है? वारकरी संप्रदाय से ये संबंधित है नामदेव। सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर लेकर आए। इनका जो नामदेव जी हैं, ठीक है, जो नामदेव जी है इनको भी सगुण से निर्गुण की ओर कौन लेके आए? ज्ञानदेव यानी ज्ञानेश्वर लेकर आए थे। नामदेव के गुरु बिशोवा खेचर यानी खेचर नाथ थे, जो कि नाथपंथी कनफटे थे। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। नामदेव के गुरु कौन थे? बिशोवा खेचर। पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है भाई, ठीक है। बिशोवा खेचर को ही खेचर नाथ भी कहते हैं और ये नाथपंथी के कनफटे थे, ठीक है। जिनका कान फटा होता है उनको क्या कहते हैं? कनफटे कहते हैं भाई। आपको ये ध्यान रखना, बिशोवा खेचर नामदेव के गुरु थे। आगे है महाराष्ट्र के दो प्रमुख संप्रदाय। कौन कौन से थे महाराष्ट्र के दो प्रमुख संप्रदाय? एक तो वारकरी संप्रदाय, ठीक है, और आगे देखेंगे। इसका उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। जो वारकरी संप्रदाय है भाई, इसका उद्भव कहाँ पे हुआ था? दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर हुआ था। संत पुंडलिक या भी संत पुंडलिक इसके प्रवर्तक थे। इनका वारकरी संप्रदाय के कौन प्रवर्तक थे? पुंडलिक, ठीक है। परंतु इसके प्रथम उन्नायक संत ज्ञानदेव माने जाते हैं, ठीक है। प्रथम उन्नायक कौन माने जाते हैं? ज्ञानदेव माने जाते हैं। ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरख की शिष्य परंपरा का बताया है। जो ज्ञानदेव जी है इन्होंने अपने आप को भी गोरखनाथ जो है इनकी शिष्य परंपरा में बताया है ज्ञानदेव ने। वारकरी का अर्थ, जो वारकरी है इसका क्या अर्थ होता है? वारी तथा करी अर्थात परिक्रमा करने वाला वारकरी, ठीक है। जो वारकरी संप्रदाय इसमें वारी का अर्थ है वारी या करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। आगे देखते हैं। ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव ज्ञानेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। जो ज्ञानेश्वर जी हैं इनकी रचना ज्ञानेश्वरी व अमृतानुभव इनकी प्रमुख रचनाएं रहेंगी। इनमें पंचदेवों की पूजा का प्रावधान है, परंतु इष्ट देव विट्ठल भगवान है, ठीक है। जो वारकरी संप्रदाय है इसमें पंच देव की पूजा का तो प्रावधान है, परंतु क्या है इसके इष्ट देव कौन है? विट्ठल भगवान। कौन है? विट्ठल भगवान है, जो श्री कृष्ण के ही प्रतीक है। ज्ञानेश्वर ने निराकार परमात्मा की भक्ति का प्रतिपादन अद्वैतवाद के अनुसार किया है। अद्वैतवाद किसका है? शंकराचार्य का। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। यद्यपि इस संप्रदाय में ब्रह्मा को निर्गुण माना जाता है, किंतु भक्ति साधना का विशेष महत्व होता है। दूसरा संप्रदाय है भाई महानुभाव संप्रदाय। एक तो वारकरी संप्रदाय, दूसरा है महानुभाव संप्रदाय। इसका प्रवर्तन 1267 ईस्वी में चक्रधर स्वामी ने किया था, ठीक है। जो महानुभाव संप्रदाय है इसका प्रवर्तन चक्रधर स्वामी ने किया था भाई, और 1267 ईस्वी में, ठीक है। प्रवर्तन चक्रधर स्वामी ने किया था 1267 ईस्वी में। इस पंथ के लोग शाकाहारी होते थे तथा शराब आदि से सख्त परहेज करते थे, ठीक है। जो महानुभाव संप्रदाय था इस पंथ के लोग शाकाहारी होते थे और शराब आदि से सख्त परहेज करते थे। चक्रधर स्वामी मराठी भाषा के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो चक्रधर स्वामी भाई ये मराठी भाषा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। आगे है रैदास। रैदास ने स्वयं को अपने कई पदों में चमार कहा है। कह रैदास खलासा, क्या भी कहे रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, ठीक है। जो रैदास जी उन्होंने अपने आप को कई पदों में चमार कहा है और यहाँ पे पद भी दे रखा है जिसमें कहा है कहे रैदास खलासा, कहे रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है जो रविदास है या रैदास है उनके कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है या संग्रहित है? तो 40 पद गए। आचार्य शुक्ल ने साधो संप्रदाय को, जिसकी स्थापना संवत 1600 ईस्वी में उदयदास के शिष्य वीरभान ने की थी, रैदास की परंपरा में माना है, क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। साधो संप्रदाय के प्रभाव क्षेत्र में फर्रुखाबाद व मिर्ज़ापुर भी है, अतः रैदास का अलग प्रभाव
पछाई की और भी है भाई। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने साधो संप्रदाय, ठीक है, जिसकी स्थापना संवत 1600 ईस्वी में उदयदास के शिष्य वीरभान ने की थी। ठीक है, उदयदास जो थे इसके शिष्य वीरभान ने की थी। तो साधु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? वीरभान हुए। ठीक है, रैदास की परंपरा से माना गया है किसको? उदयदास को। ये यहाँ पे आया क्योंकि उदयदास रैदास के शिष्य थे। साधु संप्रदाय के प्रभाव में फर्रुखाबाद, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। आगे है धन्ना व मीरा ने रैदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया है। ठीक है, जो धन्ना और मीरा, उन्होंने रैदास का नाम बहुत आदर के साथ लिया है। और वही हम काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, मीरा के गुरु कौन है? तो कौन अभी? रैदास या रविदास ही रहेंगे। अनंत दास की कबीर परिचय, अनंत दास की रचना कौन सी है? कबीर परिचय। व प्रिया दास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया है। ठीक है, रैदास के गुरु कौन है? रामानंद है भाई। परंतु रैदास की रचनाओं में कहीं रामानंद का उल्लेख नहीं हुआ। ठीक है, आनंद दास की जो कबीर परिचय है और प्रिया दास जो है इनकी रचना है, उसमें सटीक क्या है? भक्तमाल में जो सटीक भक्तमाल है प्रिया दास की, ठीक है, उसमें रामानंद को भी रैदास का गुरु माना गया है। परंतु रैदास की रचनाएं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं आता। आगे है, रैदास सिकंदर लोधी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। ठीक है, पूछा जा सकता है पेपर में, जो रैदास है वो किसके निमंत्रण पर दिल्ली गए थे? तो सिकंदर लोधी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। रैदास का मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट है। ठीक है, मोक्ष स्थान कहाँ है रैदास का? काशी का गंगा घाट, यानी काशी के गंगा घाट पर रविदास जी की मृत्यु हुई थी। आगे है कबीरदास। अब जो कबीरदास जी है इनके विषय में हम देखेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में तथा मृत्यु 1518 ईस्वी में मगर में हुई। काफ़ी बार कबीरदास जी का, ठीक है, पेपर में जन्म पूछ लिया था, मृत्यु पूछ ली जाती है। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म कहाँ पे हुआ, मृत्यु कहाँ पे हुई। और यह क्या है, मिलान में भी पूछे जाते हैं। संत जो काव्य धारा के कवि हैं इनका मिलान पूछ लिया जाता है, मैथ में पूछ लिए जाते हैं और अलग अलग भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और सुबह 6:15 बजे आपको ये वीडियो मिल जाती है भाई। ठीक है, तो जो कबीरदास थे इनका जन्म 1398 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। और मृत्यु 1518 से मगर में हुई। कबीर चरित्र बोध में इनकी जन्म तिथि का निर्देश मिलता है। कहाँ पे मिलता है इनकी जन्म तिथि का निर्देश? कबीर चरित्र बोध में। इनके माता पिता नीरू नेमा, ठीक है, माता पिता का क्या नाम था? नीरू और नेमा था। पुत्र पुत्री इनकी क्या थी? कमाल और कमाली। पुत्र पुत्री का क्या नाम बताया? कमाल और कमाली। और इनकी पत्नी के रूप में लोई का नाम लिया जाता है। पत्नी का नाम क्या था भाई कबीरदास की? लोई। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली। माता पिता नीरू और नीमा। आगे है, इनके गुरु रामानंद थे। जो कबीरदास जी थे इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। हालांकि इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। पेपर में काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया। अभी जो कबीरदास जी है वो किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कौन भाई? कबीरदास। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। लेकिन जो कुछ इनके अनुयायी थे शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। पूछा भी जाता है जो मुसलमान है वो कबीर के गुरु कौन से मानते हैं? कबीरदास के गुरु को कौन सा मानते हैं? तो शेख तकी को मानते हैं। वैसे ही पेपर में पूछ लिया जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था। जो कबीर की वाणी थी इनका संग्रह क्या था? जो इनके शिष्य थे धर्मदास, कबीर के शिष्य का क्या नाम है? धर्मदास है। इन्होंने बीजक नाम से किया था। और कब? 1464 ईस्वी। कब? 1464 ईस्वी में, जिसके 3 भाग हैं। बीजक के कितने भाग हैं? 3। रमेणी शब्द और साखी। साखी शब्द रमेणी भी हम इनको ऐसे बोल देते हैं। आगे देख लेते हैं इनकी जो रचनाएं हैं। रचना, इनका अर्थ, ठीक है, छंद और भाषा। जो साखी है इसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? साक्षी। ठीक है, कौन से छंद में है? दोहा। कुछ दोहा छंद में है, कुछ सोरठा व चौपाई भी ली गई है भाई साखी में। भाषा क्या है साखी की? सद्दूकड़ी है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ठीक है, सद्दूकड़ी इसकी भाषा रहेगी साखी की।
आगे है शब्द। इसका अर्थ है शब्द। ठीक है, शब्द है इसका अर्थ। छंद क्या है इसका? गेय पद है, यानी गाए गए हैं ये। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट है इसमें, किसमें? शब्द में। ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट है। रमैनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? रामायण है। छंद में किसमें है? चौपाई और दोहा में है ये। इसमें भी ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट मिलता है। आगे है वर्तमान में बीजक ग्रंथावली में उपलब्ध। जो वर्तमान में बीजक क्या है? ग्रंथावली में हमारे पास उपलब्ध है। पूरनदास द्वारा बीजक पर लिखी गई त्रिज्या टीका अत्यंत प्रसिद्ध। ठीक है, जो पूरनदास जी है उन्होंने जो बीजक है इसकी कबीरदास जी की, उस पर क्या है? इन्होंने टीका लिखी है। और पूरनदास जी की जो टीका है इसका क्या नाम है? त्रिज्या। और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। यह सर्वप्रथम 1892 ईस्वी में प्रकाशित हुई। क्या भी? त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद बम्बई के वेंकटेश्वर प्रेस व अन्य स्थानों से निकली। आगे है आचार्य शुक्ल ने धर्मदास द्वारा संकलित बीजक का समय संवत 1521 यानी 1464 ईस्वी माना है। ये आपको ध्यान रखना है, संवत तो 1521 और ईस्वी 1464। व कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति का समय संवत 1561 यानी 504 ईस्वी माना है। इसका वचनावली का, ये कबीरदास की रचना है। बीजक में साकी शब्द व रमैनी संकलित है। अधिकांश विद्वान कबीर की इन्हीं 3 रचनाओं को प्रमाणित मानते हैं। आगे है श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली का तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली का संपादन किया। ठीक है, जो श्याम सुंदर दास जी है इन्होंने भी कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली का संपादन किया है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में। कबीर वचनावली का संपादन किसने किया है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने किया है। और कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? तो श्याम सुंदर दास ने किया है। आगे है कबीर वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, जो कबीर दास जी है इनकी वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। शुक्ल जी ने इनकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को सद्दूकड़ी भाषा कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या माना है? सद्दूकड़ी भाषा माना है, जो भाई राजस्थानी और पंजाबी मिली खड़ी बोली है। श्याम सुंदर दास ने खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी आदि के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। ये पेपर में पूछा जाता है कई बार दोनों क्वेश्चन। पंचमेल खिचड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा है? तो श्याम सुंदर दास कहा है। और क्यों कहा? क्योंकि भाई जो कबीर दास की वाणी थी वो खड़ी बोली में भी थी, राजस्थानी में, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी आदि का इनमें क्या था? मिश्रण था। इसलिए भी श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को यानी कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। और सद्दूकड़ी कबीर की भाषा को किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये आपको याद रखना है। आगे है आईने अकबरी अबुल फजल में कबीर को मुवाविद अर्थात एक ईश्वरवादी कहा। ठीक है, जो आईने अकबरी है अबुल फजल की, उसमें भी कबीर को क्या है? मुवाहिद कहा है, जिसका अर्थ होता है ईश्वर, एक ईश्वरवादी यानी एक ईश्वर को मानने वाला। कबीर की जन्म तिथि कबीर चरित्र बोध में इस प्रकार दी गई है। संवत 1455 विक्रम जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष को तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। क्या भी? संवत 1455 विक्रमी जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन सत्य पुरुष का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। उस समय पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गए थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किसके जन्म के विषय में है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। आगे है कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। ठीक है, कमाल कौन है? कबीर का पुत्र, और धर्मदास कबीर का शिष्य। ये दोनों ही कबीरदास के उत्तराधिकारी थे। वे कबीर के काव्य में ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। ठीक है, जो कबीरदास है इनके काव्य में भी ब्रज भाषा के साथ साथ कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार हुआ है। श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में
कबीर को पहले स्थान पर रखा है। तो रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर किसने रखा है? तो श्याम सुंदर दास ने रखा है। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न थे। ठीक है, कबीर के राम भाई रामानंद के नाम से भिन्न थे। आगे है भाई, कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से गृहीत सिद्धांत। क्या भी कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधार जो थे इनसे गृहीत सिद्धांत हम देखते हैं। दार्शनिक आधार क्या था और गृहीत सिद्धांत क्या था? वेदांत यानी अद्वैत से ज्ञानबोध इन्होंने लिया। सूफी से प्रेमवाद भावात्मक रहस्यवाद इन्होंने लिया। वैष्णव से अहिंसा व प्रपत्तिवाद लिया भाई कबीरदास ने। सिद्ध और नाथों से जात पात धर्म भेद व सामाजिक आडंबरों का विरोध। अंत से साधनात्मक रहस्यवाद यानी साधनात्मक रहस्यवाद और हठ योग। इस्लाम से ईश्वरवाद। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं। कबीर के 4 स्तोत्रों से प्रतीक चुने हैं। ठीक है, कबीर के 4 स्तोत्रों से प्रतीक चुने हैं। इसको देखें, स्तोत्र और प्रतीक। जीवन जगत से बुनकर, कलाम, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला, मौलवी आदि। ठीक है, जो इनके हम पद दोहे पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं या वाणी पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या है जो जीवन जगत से भाई लिए गए हैं इसके प्रतीक के रूप में। आपने इनके दोहों में भी पढ़ा होगा, कहीं पे बुनकर आया है, कहीं पर कलाल आया, कहीं पर कुम्हार आया है, कहीं पर माली आया है, कहीं पे किसान, कहीं पे ब्राह्मण, कहीं पर ठाकुर, कहाँ पे कायस्थ या मुल्ला मौलवी आदि इन्होंने लिए हैं। और हस्तकला उद्योग से ताना बाना, सूत, चरखा आदि। ठीक है, प्रकृति से चकई चकवा, मृग, चातक, मोती, समुंदर, नदी, जलाशय, शंख, पतंग आदि। नाथपंथी योगियों से इन्होंने प्रतीक लिया हठ योग के सभी प्रतीक। आगे है भाई, अब करेंगे कबीर के विषय पर। ठीक है, विद्वानों के मत। ठीक है, किसने, कौन से विद्वान ने क्या कुछ कबीरदास के विषय में कहा है? तो भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। तो ये किसने कहा है कबीरदास के विषय में? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। वाणी के डिक्टेटर कबीरदास को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसको कहा है? तो कबीरदास को कहा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये कथन किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते हैं। आगे कथन है, कबीर की रचना में कितने रंग, अक्खड़, समाज चेतना का, कटु कीर्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का, चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, जाहिर है। इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी में महाकवि है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कबीरदास जी के विषय में। और आपको इस क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृतकर्ता कवि है। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है कबीरदास जी के विषय में। क्या भाई? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये बच्चन सिंह ने कहा कबीरदास जी के विषय में। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति सन 1512 ईस्वी की लिखी है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। इनकी जो रचना है वचनावली के विषय में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे धर्मदास जी आपको पता है कौन है? कबीरदास जी के शिष्य। देखते हैं, धर्मदास का मथुरा से लौटते समय कबीर से साक्षात्कार हुआ। ये कबीर के प्रधान शिष्यों में से एक हो गए थे। कबीर का शिष्य बनने के लिए इन्होंने अपनी विशाल संपत्ति दान कर दी थी। ठीक है, कबीर का शिष्य बनने के लिए जो धर्मदास जी थे इन्होंने अपनी जो विशाल संपत्ति थी वो दान कर दी थी। संवत 1575 ईस्वी में कबीर की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी इन्हें ही मिली। ठीक है, संवत 1575। धर्मदास की कविता में पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। जो धर्मदास जी है इनकी कविता में पूर्वी भाषा का ही व्यवहार मिलता है। इनकी रचना कौन सी है? सुख निधान। धर्मदास जी की एक रचना बताई गई है धर्मदास जी की, और कौन सी है? सुख निधान। ठीक है, ध्यान रखना आपको।
आगे है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, गुरु नानक देव क्या थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इसी कारण इन्हें आदि गुरु की संज्ञा दी गई है। इनके माता पिता का नाम तृप्ता देवी। ठीक है, माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। और पिता का नाम कालू राम था। ध्यान रखना, गुरु नानक की माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालू राम था। इनके भक्ति भावपूर्ण भजनों का संग्रह संवत 1661 में गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ठीक है, संवत 1661 में। ठीक है, ईस्वी निकालने हो तो 57 माइनस हम कर देंगे। इन्होंने पंजाबी, फारसी, बहुल पंजाबी तथा हिंदी यानी ब्रज व खड़ी बोली में रचनाएं की है। अधिकांश साहित्य इनका पंजाबी में ही है, परंतु ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। अधिकांश जो साहित्य वो पंजाबी में है गुरु नानक देव का, परंतु ब्रज भाषा में भी इन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। इसमें शब्द व श्लोक मिलते हैं। जो आदि ग्रंथ है उसके अंतर्गत जो महला प्रकरण है, ठीक है, प्रकरण होते ना, 1 प्रकरण, 2 प्रकरण, 3 प्रकरण, जैसे हमने अब इसे भक्ति काल के 6 प्रकरण किए थे, ऐसे ही प्रकरण होते हैं। ठीक है, तो आदि ग्रंथ जो है इसके अंतर्गत महला प्रकरण आता है। उसमें क्या है? गुरु नानक जी की वाणियाँ संकलित है और उसमें शब्द व श्लोक क्या हमें मिलते हैं। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। पूछा जाता है पेपर में, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव। और ये सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, 5वें गुरु थे भी सिखों के गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया। और इसमें गुरु नानक से पूर्व अन्य संतों की वाणियाँ भी संकलित थी। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया, और जो गुरु नानक से पहले और संत थे उनकी वाणी भी संकलित की थी भी अर्जुन देव ने। नानक वर्ण व्यवस्था व कर्म कांड के विरोधी थे। वे हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर थे। नानक पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ये भी पेपर में पूछा जाता है। कौन से ऐसे संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई? तो गुरु नानक देव ने। नानक संभवतः अकेले भक्त कवि हैं जिन्होंने नारी की निंदा नहीं की। ठीक है, नारी की निंदा कौन से संत यानी भक्त कवि ने नहीं की? तो नानक देव ने नहीं की। इनके बड़े पुत्र श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, जो गुरु नानक देव है इनके बड़े पुत्र का क्या नाम बताया है? क्या नाम बताया भी? श्रीचंद। और उन्होंने क्या है? उदासी संप्रदाय जो है इसकी स्थापना की थी। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? श्रीचंद ने। और श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक जी के पुत्र थे भाई। आगे देखते हैं दादू दयाल जी को। जन गोपाल के जन मलीलाल परचरी में वृद्ध भगवान का इनका गुरु माना जाता है। वृद्ध भगवान को भी दादू दयाल जी का गुरु माना जाता है। दादू की रचनाओं में कबीर का नाम बहुत आया है, अतः निसंदेह ये कबीर के मतानुयायी थे, पर इन्होंने अपना अलग पंथ दादू पंथ चलाया। ठीक है, तो दादू दयाल का पंथ का क्या नाम है? दादू पंथ, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने अपना अलग पंथ चलाया है, लेकिन जो इनकी रचनाएं हैं उसमें कबीर का नाम काफ़ी आया हुआ है। सत्संग आदि से ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में परम ब्रह्मा संप्रदाय कहा गया, जो कालांतरण में दादू पंथ नाम से संज्ञा से स्थापित हुआ भी। ठीक है, सत्संग से क्या थी? ब्रह्म संप्रदाय की रूपरेखा बनने लगी, जिसे भविष्य में ब्रह्म संप्रदाय कहा गया, लेकिन कालांतरण में क्या था? वो दादू पंथ के नाम से ही सामने आया। दादू ने भराने की पहाड़ी यानी नराना के निकट राजस्थान पर अपना शरीर छोड़ा। ठीक है, यानी दादू दयाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? भराने की पहाड़ी में हुई। यह स्थान दादू पंथियों का प्रधान केंद्र है। यहाँ दादू के कपड़े व पोथियाँ अभी भी रखी गई है। कहाँ पे? भराने की पहाड़ी, जो भी राजस्थान के नराना के निकट है। आगे है दादू पंथी तिलक कंठी नहीं धारण करते। जो दादू पंथी है ना, तो वो तिलक लगाते ना वो कंठी धारण करते। एक सुमिरन रखते हैं तथा सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। ठीक है, एक सुमिरन रखते हैं और क्या कहकर अभिवादन करते हैं? सतनाम। राधोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के 52 शिष्यों का उल्लेख किया है। जो राधोदास है उन्होंने भक्तमाल में दादू के कितने शिष्यों का वर्णन किया? तो 52 का, जिसमें रज्जब व सुंदरदास सब प्रमुख है। ठीक है, जो रज्जब है और सुंदरदास वो सबसे पहले आते हैं दादू दयाल के शिष्यों में गए। दादू के उत्तराधिकारी उनके पुत्र गरीबदास व मस्किन दास थे।
ठीक है, देखो भाई शिष्य कौन थे दादू दयाल के? रज्जव व सुंदरदास, ये सबसे प्रमुख थे। वैसे दादू दयाल के 52 शिष्य बताए, किसके अकॉर्डिंग? भक्तमाल जो राधो दास की, इसके अकॉर्डिंग। दादू दयाल के पुत्रों के क्या नाम है? गरीबदास व मस्किन दास, और यही इसके उत्तराधिकारी बने भाई इनके। दादू दयाल के शिष्य जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय चलाया। जो जगजीवन दास है, इन्होंने सतनामी संप्रदाय चलाया। ये कौन थे? दादू दयाल के शिष्य थे। निर्गुण भक्त होने पर भी दादू ने ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी। जो दादू दयाल थे वो क्या थे? एक निर्गुण भक्त थे, लेकिन फिर भी दादू ने क्या थे? ईश्वर के सगुण रूप को मान्यता दी थी भाई। इनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं, मैं उनको अंडरलाइन करती चल रही हूँ भाई। ठीक है, एक इनके शिष्य वो पूछे जाते हैं, रज्जब और सुंदरदास। फिर इनके पुत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन से? गरीबदास और मिस्किन दास। ठीक है, इनके उत्तराधिकारी भी वही बने। फिर है इनके दो शिष्य संत नाम व जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी शीर्षक से सर्वप्रथम इनकी वाणियों का संग्रह किया, जिसका रज्जब ने पुनः अंगवधु नाम शीर्षक से संपादन किया। ठीक है, जो इनके दो शिष्य थे भाई संत दास और जगन्नाथ दास। ठीक है, इनकी जितनी भी इनकी रचना थी, इनकी वाणियाँ थी, उसको हरडे वाणी शीर्षक से संग्रह किया भाई। लेकिन फिर क्या किया? जो रज्जब है, इन्होंने पुनः अंगवधु नाम शीर्षक से इसका संपादन कर दिया हरडे वाणी का। दादू दयाल की रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया। किसका? इस्लामी। आगे है, प्रसिद्ध है कि इन्होंने 20,000 पदों व साखियों की रचना की, परंतु अब बहुत कम उपलब्ध है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है। तो दादू की भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है, जिसमें राजस्थानी व खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। ठीक है, कबीर के समान इन्होंने पूर्वी हिंदी का व्यवहार बिल्कुल नहीं किया है दादू दयाल ने। अब है मलुकदास। मलुकदास के विषय में देखते हैं। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी को कड़ा जिला कौसाबी यानी पूर्व में प्रयाग में हुआ था। ठीक है, कौसाबी कहाँ है? प्रयाग में है, जो प्रयाग के पूर्व में है। और मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी में हुआ था। मलुकदास के गुरु के संबंध में मतभेद है। कुछ कील को उनका गुरु मानते हैं तथा कुछ द्रविड़ विठल को। ठीक है, मलुकदास जी है, इनके गुरु को किसको? तो भाई कील जो है, इस गुरु मलुकदास के गुरु इसको मानते हैं कील को। कुछ भाई द्रविड़ जो द्रविड़ विठल है, इसको इनका गुरु मानते हैं। हालांकि मलुकदास ने सुख सागर में गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। मलुकदास की रचना भी सुख सागर, और इसमें देवनाथ के पुत्र गुरु देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। निर्गुण भक्त होने के बाद भी मलुकदास कुछ समय सगुण ब्रह्मा की आराधना में तत्पर थे। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी रचना की है। आगे इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है ज्ञानबोध, जो अवधी भाषा में और पेपर में पूछी जाती है। भाई मलुकदास की रचना कौन सी है? ज्ञानबोध। इन्होंने अवधी व ब्रज भाषा में रचनाएं की है। अवधी भाषा में भी रचना की और ब्रज भाषा में भी। संस्कृत, फारसी व अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। आगे है भाई, आगे है सुंदरदास। निर्गुण भक्तों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। यानी जो सुंदरदास है वो जितने भी विद्वान थे उनसे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे वे। ठीक है, ये है यहाँ पे। सुंदरदास श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे। ये भी दोनों के दोनों पॉइंट सुंदरदास के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे जाते हैं। श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी कौन से संत थे? तो कौन से? सुंदरदास थे। ठीक है, निर्गुण भक्तों में जो सुंदरदास है वो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा विद्वान, सुशिक्षित व शास्त्रज्ञ थे। अन्य तथ्य देखते हैं। सिंगा ने महाराज ब्रहागिर के शिष्य मनरंगी को अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार किया। सिंगा की काव्य भाषा निमाड़ी। मैंने आपको पहले भी बताया, जो सिंगा है इनकी भाषा काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। जो सिंगा है इनकी भाषा क्या है? काव्य भाषा निमाड़ी है, पेपर में पूछी जाएगी भाई। ठीक है, और आपको याद रखना है इसको। बावरी साहिबा बावरी मत की प्रमुख
संत थे। इनका जो बाबरी साहिबा है ये बाबरी पंथ की प्रमुख संत थी। ये अकबर की समकालीन व उच्च कुल से थे। ठीक है, जो बाबरी साहिबा है ये अकबर की तो समकालीन थी और उच्च कुल से थी भाई, आपको ध्यान रखना है। शेख फरीद साहबरा इब्राहिम शाह सकरगंज व संत भीषण प्रमुख पंजाबी संत कवि थे। शेख फरीद व संत भीषण क्या थे? प्रमुख पंजाबी संत थे। आपको ध्यान रखना, शेख फरीद और संत भीषण ये दोनों क्या थे? प्रमुख पंजाबी संत थे। शेख फरीद की रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। ठीक है भाई, जो रज्जब जी है इनका पूरा नाम पेपर में पूछ लिया जाता है, तो रज्जब अली खां था इनका पूरा नाम। रज्जब ने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया है। ठीक है, पूछा जा सकता पेपर में उदाहरण शैली का प्रयोग किसने किया? तो रज्जब ने किया है। साधो संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ निर्वाण ज्ञान में वीरभान की रचनाएं संकलित है। जो साधो संप्रदाय है इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा? निर्वाण ज्ञान। ठीक है, और उसमें किसकी रचनाएं? वीरभान की रचनाएं संकलित है भाई। आगे है, संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से प्रारंभ हुआ। अक्षर अनन्य विद्वान थे तथा वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। ये भी अक्षर अनन्य भी एक क्या है? संत हुए हैं। ये भाई क्या थे? वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ जैसे राजयोग, विज्ञान योग, ज्ञान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि लिखे। वे दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद किया। ठीक है, दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद किसने किया? तो अक्षर अनन्य ने किया है भाई, आपको ध्यान रखना है। अक्षर अनन्य 76 साल के गुरु थे। जो अक्षर अनन्य है 76 साल के गुरु थे भाई। निपट निरंजन की दो प्रमुख रचनाएं हैं। जो निपट निरंजन जी है इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी? शांत सरसी और निरंजन संग्रह। जगजीवन दास के अनुसार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना ही धर्म है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना ही धर्म है, किसने कहा? तो जगजीवन दास ने कहा है। आगे, सिखों के गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर व गुरु गोविंद सिंह भी संत कवि थे। ठीक है, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर और गुरु गोविंद ये भी क्या है? संत कवि माने जाते हैं। आगे, दसम ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की 16 रचनाएं संकलित है। जो दसम ग्रंथ है भाई इसमें जो गुरु गोविंद सिंह है इनकी 16 रचनाएं संकलित है। 24 अवतार में श्रृंगार रस का भी समावेशन है भी, और 24 अवतार में भी श्रृंगार रस का भी समावेशन है। आगे, प्रमुख संत सिख कवि व उनकी रचनाएं। ठीक है, संत सिख कवि और उनकी रचनाएं हम देखते हैं। संत सिख कवि, जन्म, मृत्यु और इनकी रचनाएं। गुरु अंगद देव, इनका जन्म 1504 में हुआ, मृत्यु 1552 में हुई अंगद देव की। आदि ग्रंथ में श्लोक व दोहा संकलित है। ठीक है, गुरु अमरदास, इनका जन्म 1479 में हुआ और मृत्यु 1574 में हुई। ये तीसरे गुरु आदि ग्रंथ में संकलित है। गुरु रामदास, 1514 में इनका जन्म हुआ और 1581 में इनकी मृत्यु हुई। और आपको भाई जो ये संत कवि हैं इनको अच्छे प्रकार से ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रम लगाना पेपर में पूछा जाता है इनका। ठीक है, जो गुरु रामदास थे ये चौथे गुरु थे। आदि ग्रंथ के चौथे महला में इनकी रचनाएं हैं। गुरु अर्जुन देव, 1563 में जन्म हुआ और 1606 में इनकी मृत्यु हुई। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। आदि ग्रंथ के 5वें महला में सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा भाषा इनकी ब्रज भाषा थी। ये इनकी रचनाएं हैं भाई। ठीक है, जो 5वें महला में लिखित है। गुरु तेग बहादुर, 1622 में इनका जन्म हुआ, 1675 में इनकी मृत्यु हुई। तेग बहादुर भाई गुरु क्या थे? 9वें थे ये, और 9वें महला में संकलित है इनकी सभी रचनाएं। गुरु गोविंद, 1664 में इनका जन्म हुआ, 1718 में इनकी मृत्यु हुई। ये अंतिम गुरु थे भाई। ठीक है, चंडी चरित्र विचित्र नाटक इन्हीं की है। पेपर में पूछे जाते हैं ना, चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह के, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह का रचना रहेगी भाई, आपको ध्यान रखना है। आगे है, प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देखते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे संत कवि हैं जो प्रमुख है उनका हम संक्षिप्त जीवन वृत्त देखते हैं।
क्योंकि पेपर में क्या है, कहीं मिलान किया जाता है, कहीं अलग से पूछा है, कभी जन्म स्थान पूछ लिया जाता है, कभी उनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, और मृत्यु भी इनकी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। संत कवि, जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, गुरु का नाम। रैदास, इनका जन्म 1388 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1518 में हुई थी भाई, ये आपको ध्यान रखना है, और ये क्रम से ही यहाँ पे दे रखे हैं। और जन्म स्थान काशी, गुरु का नाम रामानंद। कबीरदास, इनका जन्म 1398 में हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। 1518 दोनों रैदास और कबीरदास की मृत्यु क्या सेम थी, और काशी में इनका जन्म हुआ था और रामानंद इन दोनों के गुरु थे भाई। और कबीरदास से रैदास क्या थे, बड़े थे भाई। 1388 में जन्म है और कबीरदास का 1398 में। जम्बनाथ, 1451 में इनका जन्म हुआ और 1523 में मृत्यु। कहाँ पे हुआ, नागौर में इनका जन्म हुआ। और गुरु बाबा गोरखनाथ थे भाई, जम्बनाथ थे। गुरु नानक, 1469 में जन्म हुआ, 1538 में इनकी मृत्यु हुई, ननकाना में। काफ़ी बार पूछा जाता है ना, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान ननकाना। लालदास, 1540 में इनका जन्म हुआ और 1648 में मृत्यु। कहाँ पे हुआ इनका जन्म, अलवर में। और गुरु का क्या नाम था, गदन चिश्ती। दादू दयाल, 1544 में इनका जन्म हुआ, 1606 में इनकी मृत्यु। कहाँ पे हुआ इनका जन्म, अहमदाबाद में। और इनके गुरु का क्या नाम था, वृद्ध भगवान। आगे है मलुकदास, 1574 में इनका जन्म हुआ, 1682 में इनकी मृत्यु। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कड़ा, प्रयागराज में, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और इनके गुरु का क्या नाम है, पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम। सुंदरदास, 1596 में जन्म हुआ और 1679 में इनकी मृत्यु हुई। और जयपुर में इनका जन्म हुआ। दादू दयाल इनके गुरु थे, ठीक है। जो प्रयाग है वर्तमान में कौसाम्बी जिला में, कड़ा वर्तमान में कौसाम्बी जिला, ध्यान रखना आपको। अन्य प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त भाई देख लेते हैं यहाँ पे। संत है, जन्म मृत्यु है, जन्म स्थान और गुरु का नाम। धर्मदास, इनकी जन्म मृत्यु का नहीं पता भाई। बाधोगढ़ में इनका जन्म हुआ था और गुरु का क्या नाम है, कबीरदास। धन्ना, 1415 में इनका जन्म हुआ, धुआन में। रामानंद, इनके गुरु का नाम है। पीपा, 1425 में इनका जन्म हुआ, गगनरोणगढ़ में। रामानंद इनके गुरु है। सेन, इनका जन्म नहीं पता भाई, बाधोगढ़ में हुआ इनका भी, और रामानंद इनके गुरु रहेंगे। निपट निरंजन, 1531 में जन्म हुआ, कहाँ पे, दौलताबाग में। बावरी साहिबा, 1542 में जन्म हुआ, 1605 में मृत्यु। वीरभान, 1543 में जन्म हुआ, और बावरी साहिबा जो इनके गुरु का नाम था मायानंद, और वीरभान जी है इनके गुरु का नाम क्या था, उदयदास। रज्जब, 1567 में जन्म हुआ, 1679 में मृत्यु। जन्म स्थान राजस्थान, ठीक है। और दादू दयाल इनके गुरु थे। सदना, इनके विषय में कुछ नहीं पता भी। अक्षरण्य, जन्म का नहीं पता, हुआ था दतिया में। बुल्ला साहब, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आगे है भाई, संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय मुख्य केंद्र प्रमुख शिष्य भाई, ठीक है। संप्रदाय केंद्र प्रवर्तक और इनके प्रमुख शिष्य कबीर पंथ, ठीक है। कबीर पंथ, इसके प्रवर्तक कौन थे, कबीरदास थे, और इसका केंद्र क्या था, काशी, ठीक है। और इनके प्रमुख शिष्य का नाम धर्मदास था भाई। आगे भी सिख संप्रदाय, गुरु नानक देव इसके प्रवर्तक थे, पंजाब में था इसका केंद्र। उदासी संप्रदाय, श्री चंद इसके प्रवर्तक थे, और श्री चंद भाई गुरु नानक के ही पुत्र थे। बिश्नोई, जमनाथ इसके प्रवर्तक थे। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, जमनाथ, और काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई। इसका केंद्र बीकानेर था। इनके भाई शिष्य कौन थे, हावली, पावजी, लोहा, पागल, तत्नाथ, मालदेव, ये जमनाथ के शिष्य थे। निरंजनी, हरिदासी निरंजनी इसके संप्रदाय के प्रवर्तक थे। केंद्र स्थान था इनका डिडवाना। और जो हरिदासी निरंजनी है, इनके जो शिष्य इनके नाम थे नारायण दास और रूपदास। लाल पंथ लालदास का है और केंद्र स्थान अलवर। दादू पंथ दादू दयाल का, राजस्थान में इसका केंद्र स्थान है। और दादू दयाल के शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रयागदास, जनगोपाल। आगे है बाबा लाली,
बाबा लाल इसके प्रवर्तक थे संप्रदाय के, और गुरुदासपुर में इनका केंद्र था। बावरी संप्रदाय, बावरी साहिबा इनकी प्रवर्तक है। सतनामी जगजीवन दास इसके प्रवर्तक रहेंगे सतनामी संप्रदाय के, और इसका केंद्र स्थान है नरलोन। और जगजीवन के शिष्य गोविंद साहब भिखा साहब है। साधो संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन थे? वीरभान थे, और इसका केंद्र कहाँ रहा? फर्रुखाबाद में गई। आगे है निरंजनी संप्रदाय के संस्थापकों के विषय में मतभेद है। कुछ लोग स्वामी निरंजनी को इसका संस्थापक मानते हैं, वहीं राधो दास के भक्तमाल में जगन को इसका प्रवर्तक माना जाता है। यह भी प्रचलित है कि हरिदासी निरंजनी इसके संस्थापक थे। यह संप्रदाय ओडिशा में प्रचलित है। आगे है प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल। ठीक है, प्रसिद्ध स्थान देखते हैं, प्रसिद्ध स्थल और संबंधित संत। समराथल इनकी समाधि है किसकी? जमनाथ की। जो जमनाथ जी हैं इनकी समराथल में क्या है? समाधि स्थल है जमनाथ का। दादू दयाल सत्संग स्थल इनका अलख दरीबा में है। भाई सत्संग स्थल कहाँ पे? अरिक दलीबा में। बाबा लाल दास बड़ोवा बाबा लाल का सेल है यहाँ पे। कबीरदास मृत्यु स्थल है मगहर। काफ़ी बार पूछा गया है भाई कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। गुरु नानक देव जन्म स्थान ननकाना कहाँ? तलवंडी में। ठीक है, या तो ननकाना दे रखा होगा ऑप्शन में या तलवंडी, भाई एक ही टिक करना हमें। सुंदरदास इनका मृत्यु स्थल कहाँ है? सांगानेर में। सुंदरदास का मृत्यु स्थल कहाँ है? सांगानेर में है। दादू दयाल मृत्यु स्थल कहाँ है इनका? राजस्थान भराने में। ठीक है, दादू दयाल का मृत्यु स्थल कहाँ है? राजस्थान भराने में है भाई। तो यही से भाई आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। कल हम सूफी काव्य करेंगे। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास की PDF आपको वहीं पे मिलेगी। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।